जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, अभी हम लोग दो शख्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इन लोगों से जानूंगा कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसका क्या लाभ होगा, आम लोगों को क्या फ़ायदा हो, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और ये हो सकता है कि जो आप लोगों से में से बहुत सारे लोगों से अच्छा कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। मैं इन लोगों से पूछने को चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? जी, राहुल कुमार। क्या जानते हैं बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसका रिजल्ट जो आया था, आम लोग के ऊपर क्या उसका परिणाम निकलेगा? जी, जातियों के ऊपर जो जनगणना हुई है उसे जाति जनगणना कहते हैं। सबसे पहले उसमें जाति जनगणना में देखा जाता है कि उसमें जनसंख्या किसकी है। बिहार में जो जनसंख्या किसकी है उसमें सबसे पहले जाति जनगणना में आपको मुसलमान, जादव, कुर्मी और उसमें राजपूत आदि को बतलाया गया है कि कैसी जनसंख्या किसकी है। जी, लेकिन एक और बात आती है कि जो अगर सबसे कम, जैसे कायस एक जाति है जो बिहार में है और उसकी परसेंटेज सबसे कम है, लगभग 0.कुछ% के समथिंग है, तो वो क्या करेगा? अपना इन फ्यूचर पॉपुलेशन को बढ़ाएगा या उतना ही पर रखेगा? कैसे? क्योंकि उस इस समय ना के बराबर लगभग में है, देखा जाए तो 13 करोड़ बिहार की कुल जनसंख्या है, ऐसा आंकड़ा बताया जा रहा है। नहीं, जनसंख्या तो बढ़ेगा ही, क्योंकि सबसे पहले हर व्यक्ति का कोई भी कमी है तो उसका जनसंख्या बढ़ेगा हर क्षेत्र में, क्योंकि भले वो कायत है लेकिन हर प्रकार के वो मतलब डेवलपमेंट कर रहा है इस समय हर चीज़। लेकिन हमारे बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी कि जातीय जनगणना कराना था कि हमारा बिहार का विकास कराना था? सर, सबसे इम्पोर्टेंट तो विकास का कहा जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। लगभग बताया जा रहा है 600 करोड़ से ज़्यादा इसकी लागत आई है और उस समय जो टीचर जो करा रहे थे जातीय जनगणना के जो नोटिस थे वो किसी न किसी सरकारी स्कूल के जरूर टीचर थे लोग। उसका उस समय बच्चे का भविष्य को कहाँ लेकर गया जो इस समय टीचर पढ़ाने के समय में ना पढ़ा करके जातीय जनगणना में बिजी था। तो देखिए, जो ये अच्छा नहीं हुआ, मतलब सरकार द्वारा सभी टीचरों को घूम घूम कर मतलब जाति जनगणना करना पड़ा, लेकिन उस समय बच्चे स्कूल में जाते थे तो वैसे ही बैठते थे। ये सब ठीक नहीं हुआ और बहुत सारे पैसे खर्चा कर सरकार ने मतलब जाति जनगणना कराया है। ये भी हमको मतलब ठीक तो है, लेकिन विकास में अवसर में कहा जाए तो विकास नहीं हो पाया जाति जनगणना के चलते, और बिहार भी बहुत पिछड़ा राज्य है। तो इसको पिछड़ा राज्य बनाया कौन है? बहुत सारे सालों से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें बोला जाता है बिहार आगे चल रहा है, लेकिन कैसे आगे चल रहा है? आप कैसे बोले कि पिछड़ा राज्य है, क्या बताइए? सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि एजुकेशनल जो सिस्टम है उसमें तो बहुत कमी है। यहाँ के जो कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती है। ऑन स्टेट में जाइए तो अच्छी यहाँ के मतलब प्रोफेसर पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ के कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। दूसरा में बात है कि इंडस्ट्रीज भी यहाँ सब नहीं है, इसीलिए सबसे पिछड़ापन कहा जा सकता है। तीसरा में बात कहा जाए तो बाढ़ की भी अधिक समस्या रहती है यहाँ पर, इसके कारण। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट कहा जाए तो एजुकेशन ही मतलब स्टेट को विकास करेगा। क्या नाम है आपका? असला शर्मा। क्या जानते हैं जातीय जनगणना का रिजल्ट आया, आम लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो देखिए, सबसे पहले जातीय जो जनगणना हुआ ना, ये सबसे घटिया काम हुआ है। कैसे? ये जो इसमें जितना पैसा लगा है, जो टीचर का कितना टाइम नुकसान गया है, जानते हैं? इसमें टीचर जातीय जनगणना में तो सबसे पहले देखिए वो बच्चे क्या पढ़ते होंगे उस समय। यही बात आती है, हर किसी का जो पढ़े लिखे आदमी है ना उस तरह से सोचता है लोग, लेकिन कुछ लोग हमारे बिहार के जो लोग हैं, कुछ लोग का मैं बात बता रहा हूँ, किसी के पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, वो जातीय जनगणना का सपोर्ट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट को भी बहुत मान्य कर रहे हैं, लेकिन उससे पॉपुलेशन में गवर्नमेंट द्वारा मतलब अलग सिस्टम से आदमियों को रखना चाहिए जनगणना करने के लिए, लेकिन टीचर के ऐसा नहीं जो घूम कर जनगणना करे, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए है।